वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स, जिसके हेल्प से हम नेक्स्ट डे ट्रेड ले सकें और एक अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पर। निफ्टी के चार्ट पर मैंने निफ्टी के 1 डे के चार्ट को ओपन कर रखा है और इसमें हम देखेंगे वही चार्ट जो हम आज तक यूज़ करते आए हैं, जिसमें सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे इसका जो ट्रेंड है वो क्या है। ट्रेंड के बाद हम मेजर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो क्या क्या अवेलेबल है निफ्टी और बैंक निफ्टी के पास। उसके बाद हम देखेंगे इंडिकेटर्स का हेल्प लेंगे। इंडिकेटर्स के बाद हम देखेंगे इसके कैंडल्स का, यानी हमारा जो ट्रेडिंग का स्टाइल है वो इन्हीं चार चीज़ पर बेस रहेगा। चलिए आगे देखते हैं क्या इसका भी ट्रेंड है निफ्टी का। निफ्टी का अगर आप करंट देखें तो निफ्टी जब से हाई बनाया था उसके बाद से इसमें एक लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ है। तो करेंटली निफ्टी प्रीवियस 2 दिन से अभी जो इसका प्रीवियस लो है, जो ट्रेंड में लोअर लो बना था, उस लोअर लो को भी ब्रेक नहीं किया है। यानी करेंटली अभी इसका ट्रेंड एक इंडिसिसिव है। यहाँ से ये साइडवेज भी जा सकता है या फिर यहाँ से इस ट्रेंड को चेंज करके यहाँ से अप ट्रेंड भी जा सकता है। जिसका जो करंट ट्रेंड है वो अभी इंडिसिसिव है। अब देखते हैं इसके कुछ कैंडल्स के बारे में। कैंडल्स को भी थोड़ा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कैंडल्स अगर आप पिछले 2 दिन का चार्ट देखिएगा, पिछले 2 दिन में ये लगभग इंडिसिसिव कैंडल बना रहा है। यानी हम कुछ बता नहीं सकते कि मार्केट अभी कहाँ जाने वाला है। अभी देखिए ये जो कैंडल बना है, इसके हाई और लो के ब्रेक होने के बाद हम एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं उस तरफ के जाने का। यानी अगर ये इसका हाई ब्रेक करेगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, और इसका लो ब्रेक करेगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इसके नीचे की तरफ जा सकता है। और जो ये कैंडल का आप देख रहे हैं, अगर ये कैंडल का लो ब्रेक हो गया तो हम यहाँ से एक ड्रॉ कर सकते हैं, ये लो फिर ये हाई और यहाँ से एक लो। यानी इसका ट्रेंड हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये एक लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए नीचे की तरफ जाएगा। अंडरस्टैंड? तो यानी जो प्रीवियस 2 दिन का कैंडल है, ये कैंडल थोड़ा सा जो बुलिश मार्केट की तरफ हमें इंडिकेशन दे रहा है। यानी यानी मार्केट अभी इस लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये होल्ड करने में यहाँ कामयाब हो गया तो हमें यहाँ से एक बुलिश साइन देखने को मिल सकता है। ये तो रहा 1 डे के टाइम फ्रेम पर। अब आते हैं हम कुछ छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर और हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि मेजर कहाँ कहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अवेलेबल है। इसमें हमने 2 चीज़ देख लिया। एक तो इसका ट्रेंड क्या है, ट्रेंड अभी फिलहाल में इंडिसिसिव है। दूसरा इसका जो कैंडल्स है, कैंडल्स भी हमने देख लिया। ये जो लास्ट कैंडल बना है फ्राइडे के दिन, ये कैंडल इंडिसिसिव है। यानी वन टाइप का ये डोजी भी है। यहाँ से मार्केट साइडवेज भी हो सकता है, या फिर अगर इसके ये लो को ब्रेक कर दे तो मार्केट यहाँ से नीचे भी गिर सकता है। अब आते हैं हम 60 मिनट के टाइम फ्रेम पर, यानी 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जो सबसे पहला हमें सपोर्ट मिलेगा वो इस लेवल पर हमें देखने को आसानी से मिल सकता है। ये लेवल यानी करेंटली निफ्टी 90,541 के पास ट्रेड कर रहा है। तो इसके नीचे ही एक बड़ा सपोर्ट है। आवर्ली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट एक मेजर सपोर्ट का काम करता है। यानी 90,500 का लेवल निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। और अगर ये लेवल बाय द वे ब्रेक हो गया तो ये लेवल हमें एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा, जो कि 90,371 का लेवल। अभी इन दोनों सपोर्ट के पीछे का जो लॉजिक है उसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब मार्केट इस पॉइंट से एक अप ट्रेंड जब मार्केट इस पॉइंट से एक बाउंस बैक लिया था, बाउंस बैक लेके फिर उसने इस पॉइंट पे यानी 90,800 के पास रेजिस्टेंस फेस किया और वहां से ये फॉल आया हमें देखने को मिला। ये फॉल अगर आप देखेंगे प्रीवियस 1-2 दिन से इसी पॉइंट के पास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। इसी पॉइंट से हमें यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला और मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे हमें इसी पॉइंट से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। यानी ये पॉइंट से एक बायर्स का जोन हो गया। एंड जो बड़े इंस्टीट्यूशन लेवल पे जो बाइंग करते हैं उनके लिए ये जोन एक बाइंग का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी उन्हें दे रहा है। और अगर हम जो ये सपोर्ट जो मैंने ड्रॉ किया है इसको मैं थोड़ा सा एक और भी एक्सटेंड कर दूं पीछे की तरफ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसने इस पॉइंट पे भी सपोर्ट लिया था। यानी इस पॉइंट पे इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रखा है। तो ये एक हेवी सपोर्ट का लेवल है निफ्टी के लिए। और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो हमारा जो इसके नीचे का टारगेट होगा वो ये लेवल तक आ सकता है। यानी जो 90,000 90,360 का जो लेवल है, ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी के अंदर।
अब इसमें हम थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेवल को भी देख लेते हैं। रेजिस्टेंस जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, इमीडिएट रेजिस्टेंस तो उसका जो ये गैप क्रिएट हुआ था, ये गैप इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा, और ये गैप फिल हो गया तो ये लेवल रेजिस्टेंस का होगा। यानी दो रेजिस्टेंस का लेवल मैंने ड्रॉ कर दिया आपके सामने, तो इसके पीछे का जो लॉजिक है उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो जो ये गैप है, ये गैप मैंने आप लोग को बता रखा है, अगर ये गैप ऊपर की साइड में होगा तो ये गैप रेजिस्टेंस का काम करेगा, कोई भी इंडेक्स हो या फिर कोई भी स्टॉक्स हो। तो सबसे पहले इसको फिल करना पड़ेगा इस गैप को, तब हमें यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट जाते हुए दिखेगा, और ऊपर की तरफ जाएगा तो हमें दूसरा रेजिस्टेंस 90,640 से लेकर 90,680 के पास मिलेगा। अब ये रेजिस्टेंस लेवल क्यों बनेगा, इसके पीछे का हम लॉजिक देख लेते हैं। जब ये यहाँ से एक बाउंस बैक हमें देखने को मिला, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना। इस ग्रीन कैंडल को बोलते हैं हम रैली कैंडल। रैली के बाद इसने यहाँ पर दो बेस कैंडल बनाया, रैली के बाद बेस कैंडल बना, और बेस के बाद यहाँ से ड्रॉप बना। रैली बेस ड्रॉप ये एक फॉर्मेशन होता है, जनरली हम यूज करते हैं बाइंग और सेलिंग प्रेशर देखने के लिए। यानी यहाँ पर रैली बेस और ड्रॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, इस टाइप का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला। तो ये बड़ा ड्रॉप कौन करा सकता है, ये बड़ा ड्रॉप इंस्टीट्यूशंस लेवल के प्लेयर करा सकते हैं, या फिर जिनके पास अभी पैसा है वही करा सकते हैं। तो यहाँ पर अभी भी उनके सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है, सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है। तो यहाँ पर जब जब मार्केट आएगा तब तक हमें यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, और अगर ये लेवल ब्रेक कर जाएगा बाय द वे किसी भी कारण से, तब हमें जो अब ये लेवल देख रहे हैं 90,825 से लेकर 90,844 का, ये लेवल एक हेवी रेजिस्टेंस की तरह काम करते हुए दिखेगा निफ्टी के अंदर। ये तो निफ्टी में मैं हमने चार्ट पर ड्राइंग करके सीखा कि मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल कहाँ कहाँ है। अब हम आते हैं इंडिकेटर्स पे। इंडिकेटर्स में हम यूज करेंगे EMA 20 और EMA 50। EMA 20 और EMA 50 अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आप देखें तो इन दोनों का क्रॉसओवर इस पॉइंट पे हो रखा है, और जब इनका क्रॉसओवर हुआ था तभी से ये एक फॉल कर रहे हैं। यानी अगर ये इसमें पुल बैक हमें आएगा, पुल बैक देखने को मिला, तो ये रेड वाला जो EMA है 20 EMA, इसके पास जैसे ही आएगा वैसे ही आप एक सेल इनिशिएट कर सकते हैं, सेल इनिशिएट या फिर पी बाई कर सकते हैं। और अगर ये क्रॉस कर गया तो जो ये 50 EMA है, 50 EMA के पास आप डेफिनेटली पी बाई कर सकते हैं, जब तक एक ऐसा क्रॉसओवर में देखने को ना मिले। अगर ऐसा क्रॉसओवर में देखने को मिलेगा तो यानी हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें देखने को मिल सकता है। ये रहा इंडिकेटर के हेल्प से। अब हम कुछ और भी चीज़ें देखते हैं ताकि हमें कुछ और भी ज़्यादा क्लियरिटी देखने को मिले, जिसमें हम देखेंगे ओपन इंटरेस्ट का डाटा। निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट का डाटा हमें क्या बता रहा है, उस चीज़ को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डाटा। ओपन इंटरेस्ट डाटा में फ्राइडे के दिन मेजर चेंजेस आए थे, तो निफ्टी में वो ये सारे लेवल्स थे 90,500, 90,550 और 90,600 के लेवल। इन लेवल्स में हमें कॉल राइटिंग ज़्यादा देखने को मिला था। कॉल राइटिंग इंडिकेट करता है मार्केट में एक फॉल का। तो पिछले दिन ये इतने कॉल्स राइटिंग हुए हैं, तो इंट्राडे में ये डाटा था, और जो ओवरऑल डाटा था वो आपके सामने ये है। यानी 90,500 के पास देख रहे हैं आप एक बड़ा ग्रीन कैंडल, ये पुट का ओपन इंटरेस्ट का डाटा है। पुट का ओपन इंटरेस्ट का डाटा अगर आप साइड में देखेंगे तो 85,76,000 का है। यानी जो कॉल का ओपन डाटा और पुट का ओपन डाटा 90,500 के पास है, उसमें पुट ओपन डाटा ज़्यादा है। यानी 90,500 का लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी के अंदर। इसके बाद जो सबसे बड़ा ग्रीन हमें देखने को मिल रहा है वो है 90,400 के पास। तो 90,400 भी एक सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी के पास। और जो सबसे ज़्यादा इसमें रेट आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, इमीडिएट रेट 90,600 के पास है, फॉलोड बाई 90,700 एंड फॉलोड बाई 90,800। नहीं, ये तीनों डाटा पे हमें कॉल राइटिंग देखने को मिला है ओवरऑल। तो ये डाटा ओपन इंटरेस्ट का डाटा से हमने देख लिया कि 90,600, 700 और 800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का डाटा है। अगर इन सब में कुछ चेंज अगर इन सब में कुछ चेंजेस जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम मंडे का ट्रेड लेंगे। अगर अनवाइंडिंग शुरू होगा कॉल साइड या पुट साइड, तब हम बाइंग और सेलिंग की तरफ जाएंगे। तो ये तरह निफ्टी का,
ये तो निफ्टी का ओवरव्यू रहा। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर और वहां से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि बैंक निफ्टी में कौन कौन से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और कौन कौन से लेवल पे हम ट्रेडिंग दे सकते हैं। सबसे पहले तो आते हैं हम इसमें भी 1 डे के टाइम फ्रेम पर और इसमें भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इसका जो करंट ट्रेंड है वो क्या है। इसमें भी जब से मार्केट में एक फॉल देखने को मिला तो फॉल के बाद यहाँ पर एक लो बना, लो के बाद ये हाई बना और इसमें एक लो बन चुका है। यानी ये हो गया हाई, ये लो और ये जो हाई बना इसको बोलते हैं लोअर हाई और ये जो लो बना इसको बोलते हैं लोअर लो। यानी इसमें हमें नेकेड आई से देखने को मिल सकता है कि लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन बैंक निफ्टी में शुरू हो चुका है। अब कौन से लेवल से ये बाउंस बैक कर सकता है उस चीज को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखें तो 1 डे के टाइम फ्रेम पर निफ्टी के पास ये जो एरिया है ये एरिया के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो बार बार ये इसी पॉइंट से इसी लेवल से बाउंस बैक हमें देखने को मिला। और अगर हम इसके प्रीवियस 2 दिन का कैंडल देखें, 2 दिन का कैंडल ये दोनों कैंडल ग्रीन है। ये ग्रीन इंडिकेट कर रहा है कि बुल्स जितने भी हैं वो ओवरटेक करना चाहते हैं बियर्स को। यानी यहाँ से मार्केट में सपोर्ट लेकर मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करी जा रही है। तो यानी जो 43,723 का अभी करंट क्लोजिंग है और जो 43,400 से लेकर 43,600 का जो रेंज है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। और ये कैंडल्स डेली टाइम फ्रेम पर है तो डेली टाइम फ्रेम का कैंडल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कराने में हमें हेल्प करता है। अब आते हैं हम कुछ छोटे छोटे टाइम फ्रेम और वहां से देखते हैं कि हमें कौन कौन से लेवल्स देखने को मिलते हैं। उसमें भी हम ओपन इंटरेस्ट का डाटा की हेल्प से भी देखेंगे कि क्या क्या बेस्ट पॉसिबिलिटी है। जो नीचे का सपोर्ट है वो आपको यहाँ मैंने ड्रॉप कर दिया है। अब हम इसमें कुछ और भी मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो आपको इस लेवल के पास देखने को मिलेगा। ये रीजन ये रीजन पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पे इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट किया था, 1 बार 2 बार 3 बार। और यही जो सपोर्ट है बाद में ये रेजिस्टेंस बन गया और यहाँ से एक हमें फॉल देखने को मिला। तो इसमें चेंज इन पोलैरिटी हमें देखने को मिला। चेंज इन पोलैरिटी क्या होता है कि जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन जाता है और जो रेजिस्टेंस है वो इन फ्यूचर जाकर सपोर्ट का काम करना शुरू कर देता है। जैसे ये सारे सपोर्ट थे पहले पहले इसी पॉइंट से सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा था, लेकिन बाद में इसी जोन को ये रेजिस्टेंस बनाया और यहाँ से हमें एक फॉल देखने को मिला। तो ये हो गया रेजिस्टेंस का एरिया। अगर ये 43,900 के लेवल को ब्रेक कर देने में सक्षम होता है और ब्रेक कर देता है और एक बार इस पर सपोर्ट ले लेगा, यानी जो ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके सपोर्ट ले लेगा, तब हमें यहाँ से एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। फिलहाल निफ्टी का जो करंट अभी देख रहे हैं 43,740 का क्लोजिंग वो बहुत नज़दीक है अपने सपोर्ट जोन के पास से। यानी हमें यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी मिलेगा। अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हो गया 43,600 के लेवल के पास से, तो हम यहाँ से थोड़ा वेट करेंगे और वेट करने के बाद अगर हमें लगे ऐसा कुछ कैंडल्स बन रहा है आवरली टाइम फ्रेम पर, यानी वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाने का कोशिश कर रहा है, और तब हम यहाँ से कॉल बाई इनिशिएट कर सकते हैं। और जो हमारा करंट टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट वो होगा 43,900 के इस लेवल के पास। तो ये तो रहा एक डाटा। अब देखते हैं कुछ और भी लेवल्स जिस जो हमें मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिला सकते हैं। एक तो रेजिस्टेंस ये भी रहेगा। ये रेजिस्टेंस क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ से एक हेवी फॉल आया था 1 आवर का टाइम फ्रेम पर 422 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिला था। तो ये डाटा हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पर अनफिल्ड ऑर्डर्स, जो बड़े प्लेयर हैं उनका अनफिल्ड ऑर्डर्स पेंडिंग है, जिसके हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले सकता है और जब भी इस जोन में आएगा तब आप आंख बंद करके सेल कीजिएगा या फिर पुट बाय कर सकते हैं। 44,300 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा बैंक निफ्टी के अंदर। अब आते हैं हम सब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, वहां से भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि जो कौन कौन से इंट्राडे के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इंट्राडे के लेवल्स भी क्लियर है। जो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया है इसी के अकॉर्डिंग काम कर सकता है। कोई इसमें दूसरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें नहीं दिख रहा है।
अब आते हैं हम इंडिकेटर पे। इंडिकेटर पे हम वही यूज़ करेंगे 20 और 50 का क्रॉसओवर। देखिए 20 और 50 का क्रॉसओवर हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ देखने को मिला था और यहाँ के बाद से कंटिन्यूसली मार्केट फॉल कर रहा है। यानी जब जब ये 50 के पास आ रहा है तब तक आप एक पुट बाय इनिशिएट कर सकते थे और ये पुट बाय करने में आपको एक अच्छा प्रॉफिट होता। अब देखिए फिलहाल क्या सिचुएशन है। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये जो 20 है रेड कलर में, ये इस ग्रे कलर को क्रॉस कर सकता है। अभी किया नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है। यानी अगर ये इस रेजिस्टेंस को ऊपर दे दे, क्लोजिंग 43,900 के ऊपर, और ये दोनों का क्रॉसओवर हो जाए, तो हम यहाँ से एक कॉल बाय इनिशिएट कर सकते हैं और हमारा टारगेट, मिनिमम टारगेट यहाँ तक होगा, यानी 44,300 के लेवल तक का हमारा पहला टारगेट हो सकता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये तो डाटा रहा, हम इंडिकेटर्स की हेल्प से भी देख लिए, कैंडल्स देख लिए, जो मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो भी देख लिए और जो इसका ट्रेंड भी देख लिए। अब आते हैं हम इसमें भी ओपन इंटरेस्ट का डाटा और देखते हैं कि वो हमें क्या बता रहा है, क्या गाइड कर रहा है। फिर ओपन इंटरेस्ट का डाटा देखें, इसमें हमें दो चीज़ देखने को मिल रहा है। एक तो इसमें कॉल राइटिंग हुआ है कौन से लेवल पे, तो 43,700 के लेवल पे और ये लेवल पे, और कुछ कुछ लेवल्स में हमें पुट अनवाइंडिंग भी देखने को मिले हैं। जो ये लेवल्स निकल के आते हैं वो हैं 43,800, 44,000 के पास में कॉल अनवाइंडिंग भी पुट अनवाइंडिंग भी देखने को मिलेगा। यानी ये इंडिकेट कर रहा है मार्केट में हमें एक और भी फॉल देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में शायद मार्केट ऊपर जाए, लेकिन हमें अभी भी सेल ऑन राइज के बेसिस पे काम करते रहना है। यानी जब जब मार्केट हमारे रेजिस्टेंस लेवल पर जाए तब तब हम एक पुट बाई कर सकते हैं, यानी सेलिंग कर सकते हैं। तो देखते हैं जो ओवरऑल डाटा है, ये तो डाटा इंट्राडे का है नहीं। फ्राइडे के सेशन में हमें इतने चेंजेस देखने को मिला था, जिसमें मेजर 43,200 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आया था और 43,700, 43,800 के लेवल पे मेजर कॉल रेटिंग हुआ है। यानी ये रेजिस्टेंस का लेवल हमें देखने को मिल रहा है। अगर ओवरऑल डाटा की हम बात करें तो ओवरऑल डाटा में 44,000 के लेवल पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग है, तो ये लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। जो करंट क्लोजिंग है 43,700, यहाँ पर हमें पुट राइटिंग ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी 43,700 एक सपोर्ट का काम कर सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। जो 43,500 है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी पुट राइटिंग ज़्यादा है, तो 43,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डाटा के अनुसार और 44,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है डाटा के अनुसार। इसी लेवल को ध्यान में रख के आप मंडे का ट्रेड लें और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।